बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर निसार अहमद एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर निसार अहमद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इस वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मलेशिया में हैं, तो उनमें से जो टॉप 5 रैंकिंग जिनकी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप आएँ उनमें, अगर आपको नहीं पता यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो ये वीडियो उनके लिए है कि जो मलेशिया में स्टडी करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं कि यार हम लोग मलेशिया में आए तो किस यूनिवर्सिटी में जाएं और उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी दूंगा, सजेशंस भी दूंगा कि कब आना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं, पहले हम यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं कि मलेशिया में कौन सी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है ऑफ कोर्स वो यूनिवर्सिटी ऑफ मलया है। तो इसकी जो रैंकिंग है, एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड पे लिखा हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया मलया यूएम के नाम से बहुत ही मशहूर एक फेमस यूनिवर्सिटी है। इसमें सारे ऑलमोस्ट फील्ड्स हैं। तो इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है जिसको क्यूएस जो है वो 65 नंबर पे वर्ल्ड ग्लोबली इसकी रैंकिंग है। एशिया में आप देखेंगे इसको तो ये 9th नंबर पे है। इसी तरह सेकंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया यूएसएम के नाम से है। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसमें आप जाना चाहते हैं तो ये सेकंड नंबर पे मलेशिया में है और वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली 137 नंबर पे इसकी रैंकिंग है ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी जो एशिया में रैंकिंग है वो 32 नंबर पे है। इसी तरह फिर अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्राया मलेशिया है यूपीएम के नाम से, इसकी रैंकिंग जो है 158 है ग्लोबली। आप थर्ड नंबर पे इसमें मलेशिया में है। और इसके अलावा यूकेएम है कम्बक्सन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, तो इसमें भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये फोर्थ नंबर पे है। और जो फिफ्थ नंबर पे है वो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया यूटीएम है जिसकी रैंकिंग 188 है। 188 रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग। और मलेशिया में इसके फोर्थ फिफ्थ नंबर पे ये रैंकिंग है इसकी। तो एशिया में इसका नंबर जो है वो 39 है। तो मीन्स कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर जो पाकिस्तान और इंडिया से आना चाहते हैं या बांग्लादेश से। तो इनके लिए ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनास है। आप उधर चले जा सकते हैं। टेलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे टेलर UCSI तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। वैसे जो वो मैंने बताई वो सारी पब्लिक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मारा एक और यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहरहाल इस माय सजेशन के एक तो ये जैसे सेलेंगर में है आपको मिलेगा। इनकी मलेशिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है वो कोलालमपुर में है, फेडरल एरिया में है। और जो यूटीएम है वो जोहर बारू स्टेट में है। इसी तरह कोई सेलेंगर में होगा, कोई किसी और स्टेट में होगा, कोई इसी तरह। तो आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी सर्च करें, इनको एक्सप्लोर करें, अपनी फील्ड देखें, इंजीनियरिंग में, साइंस में, सोशल साइंसेस में, जहाँ पे भी आप मूव करना चाहते हैं। तो ये बहुत इजी इनका प्रोसेस है। अब मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स थोड़ी सी कम है। तो या तो आप स्कॉलरशिप कहीं से अवेल करके आएँ या इधर आप पहले अप्लाई करें स्कॉलरशिप के हवाले से, या इधर आके मेहनत करें, पेपर पब्लिश करें। तो बहुत सारे वेज हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिसके लिए मास्टर्स है या PhD है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो वो अनाउंस करते हैं अपने प्रोफाइल्स पे यूनिवर्सिटीज़ पे। वैसे ही आप सर्च करेंगे उन प्रोफेसर्स को जाके उनके प्रोफाइल में,
तो एक ही तरीका यही है कि आप उनको अप्रोच करें, उनको कहेंगे सर ये जो आपको प्रोजेक्ट है इसमें हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनको लेटर ऑफ इंटेंट आप भेजें, आप उनको सिंपल ईमेल लिखें कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम करना चाहते हैं, दे विल कंडक्ट इंटरव्यू। आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो है मास्टर्स के लिए अराउंड ही जो यहाँ पे जो प्रोफेसर के पास स्कॉलरशिप होती है तो उसमें तकरीबन वो 1500 रिंगट जो है आपको देगा, और पीएचडी के लिए अराउंड 2000 से 2500 के बीच में जो है वो पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलेगा। बहुत सारे प्रोफेसर ये भी कह देंगे आपको हम 2000 देंगे, आपकी ट्यूशन फ़ी और वगैरह जितनी भी चीज़ें वो सारी वेव ऑफ कर देंगे, तो ये भी है। अब देखते हैं कि फीस स्ट्रक्चर के हवाले से जो ट्यूशन फ़ी है, आप जितनी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो ऑफ कोर्स उनकी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है। अब आई रिकमेंड के आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे और मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो उनके बहुत कम फीस स्ट्रक्चर्स हैं। उनकी तकरीबन आपको 2000, 3000, 4000 रिंगट पर सेमेस्टर आपको मिलेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप भी वहीं पे मिल रही है तो आप टीचर के थ्रू आपको 1500, तो आपका उसमें से खर्च जो है वो तकरीबन अराउंड सिंगल हैं तो आपका 500 रिंगट का खर्चा होगा पर मंथ। आप 500 साइड पे कर दें, 1000 फिर भी आपकी सेविंग होगी, या 800 कर दें खर्चा, तो फिर भी आपको जो है उनको कलेक्ट करके आप इजीली जो है उसी स्टिपेंड में से आप अपनी ट्यूशन फ़ी भी जो है पे कर सकते हैं। मतलब ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो उस हवाले से ये एक आपके लिए गाइडलाइंस हैं। अगर मैं आपको इसी अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको दिखाऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया का जौहर के अंदर, क्योंकि ये जौहर में आपको स्टेट भी बहुत इकोनॉमिकल है, आपको यहाँ पे खर्चे बच जाएंगे, यहाँ पे रहना करना बहुत इजी है। अगर आप कहीं जैसे कोलालमपुर में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी रेजिडेंस, आपके रिहाइश, खाना पीना, ट्रैवल, हर चीज़ बहुत महंगी पड़ेगी आपको। तो अगर आप इतने बियर कर सकते हैं एक्सपेंसेस तो आई सजेस्ट कि आप कोलालमपुर में जाएं, नहीं तो फिर आप जौहर स्टेट में आप आ जाएं। जौहर वेल डेवलप्ड स्टेट है और बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन स्टेट है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स और नज़र आएंगे जब आप यहाँ पे आएंगे तो। ये फिर मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा कि जौहर में यूटीएम में क्यों, क्योंकि यूटीएम एक बहुत अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, इंजीनियरिंग की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, इसके बहुत सारे और डिपार्टमेंट जो है वो टॉप रैंकिंग इसके मतलब के डिपार्टमेंट्स हैं। आप इसमें ज़रूर आएँ। चले मैं इसका फ़ीस स्ट्रक्चर और इसका प्रोसेस बता देता हूँ एक ही यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल तौर पे कि आपको किस तरह एडमिशन लेनी है और क्या तरीक़ेकार है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया से, और यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा उसका मैं ब्रेक डाउन आपको इसी स्क्रीन पे सिखाता हूँ। मैं जिस मोबाइल को मूव कर रहा हूँ, अब आप देखें कि ये यूटीएम का जो है एडमिशन प्रोसेस स्टडी एट द यूटीएम है, ठीक है जी। तो इसमें आप जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फॉर्मुलेशन है, फॉर इंटरनेशनल है। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आगे हम लोग ये मास्टर्स रिसर्च मास्टर्स डिग्री है, मिक्स मोड है यहाँ पे, ठीक है जी। रिसर्च, सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च और प्लस में यहाँ कोर्स वर्क करना चाहते हैं तो तीनों जो है आई प्रेफर कि आप रिसर्च मोड में चले जाएं, ठीक है जी। ये उनका तरीक़ेकार है। इनमें आपको इंजीनियरिंग फील्ड मिलेगी, आपको इंजीनियरिंग में सिविल एजुकेशन, जनरिक, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटिंग को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसमें आपको और बहुत सारे मास्टर्स ऑफ साइंस, इनोवेटिव, साइबर सिक्योरिटी, फ़िलासफ़ी कंप्यूटर्स, ये कोर्सेज़ हैं। रिसर्च एरियाज़ ये सारे ओपन हैं आपके लिए, एआई, आईएएस, सर्विस मैनेजमेंट, एवरी जितनी भी ज़्यादा फ़ीस हैं वो आप सारी जो है इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सारे आपको मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के हवाले से ये सारे कोर्सेज़ आपको सर्च करने होंगे जिसमें भी आप डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के हवाले से आना चाहते हैं तो मेरी सजेशन यही होती है कि आप इस सेमेस्टर में ना आएँ कभी भी,
जो अभी ये सेमेस्टर स्टार्ट है कि अक्टूबर में आप इंटेक करें, जनवरी फरवरी से आके मार्च में आके सेमेस्टर ज्वाइन करें। देखिए आप आएंगे लेट भी हो जाएगा आपका वीज़ा प्रोसेस, ये वो सारी चीज़ें, आप डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। फिर आप एक सेमेस्टर पढ़कर फिर 2-3 महीने इनका ब्रेक होता है, जून जुलाई और अक्टूबर अगस्त, फिर जाके अक्टूबर तक, तो 3 महीने फिर आपके वैसे ही ज़ाया होने। तो या तो फिर आपके खर्चे जो है आपको भरने पड़ेंगे, आपके रहने का ना वैसे ही बैठे होंगे। तो बेहतर है कि आप अक्टूबर वाले सेशन में ज्वाइन करें, आप एडमिशन ले लें, आप कहें कि वी विल ज्वाइन फ्रॉम द अक्टूबर। तो ये भी तरीक़ेकार है। तो ये आप इधर से इनका पूरा शेड्यूल स्टार्ट होता है कि गाइड के किस तरह आपको जो है इनटेक करना होता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आप डॉक्यूमेंट्स देखें कि यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और आपको जो है बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो ये सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ज़ाहिर सी बात है आपको अपने IBCC से, यहाँ जो वहाँ का बोर्ड होगा एजुकेशन का, वहाँ से हायर एजुकेशन से जो है वो वेरीफाई करके फिर आपको सबमिट करनी होगी। और एक प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट इनको चाहिए फॉर द इंटरनेशनल। आप यूनिवर्सिटी में से रजिस्ट्रार ऑफिस से जाके बनाए कि भाई हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, बैचलर अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, तो आपका इंडिया में एक प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बना के दें, तो वो आपको दे देंगे। इनकी बिल्कुल मिनिमम जो है वो कोई फ़ीस होती है, अगर कोई स्पॉन्सरशिप आपको दे रहा है HEC जैसे पाकिस्तान में है, तो वो अंडरटेकिंग है इनकी। ये फॉर्म्स पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड करके इसको सिंपली फिल करके और ये कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसके हवाले से रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए ई-दफ्तर जो है इनका, वहाँ पे आप जाके इसको रजिस्टर्ड करें और सिंपली आप जाके इधर आप तरीक़ेकार। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से ये चेंज भी हो सकती हैं। वीज़ा के हवाले से भी मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या होगा। ये आप हॉस्टल, ये देखने फ़ीस डू नॉट इंक्लूड द हॉस्टल, कन्वोकेशन, वीज़ा एंड पर्सनल बॉन्ड। जैसे कन्वोकेशन की यहाँ पे तकरीबन 1000 फ़ीस है, ठीक है जी। हॉस्टल वगैरह आप लेना है तो उसके अलग चार्जेस हैं। वीज़ा के हवाले से वो अलग प्रोसेस है कि कितने, वीज़ा कितना नहीं है, आप इजीली कवर कर लेते हैं, डिपेंडेंट भी बहुत कम है इधर। जी, तो ये अंडर ग्रेजुएट के जो सॉरी मास्टर्स के प्रोग्राम है जो 3 सेमेस्टर विद मतलब कि उसके हवाले से कंप्यूटिंग के देखें मिक्स मोड में जा रहे हैं तो 26,000, सिर्फ रिसर्च में जा रहे हैं तो 25,400 रिंगट है ये, ठीक है जी। इसको आप पाकिस्तानी कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन आपको कितने हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आप इसको इजीली कन्वर्ट करके देख लें कि 25,000 कितने होंगे। तो ये मास्टर्स की फ़ी है। अगर PhD के लिए आप आ रहे हैं 6 सेमेस्टर में तो तकरीबन इसकी कंप्यूटिंग की जो है 51,000 MYR है, मतलब रिंगट में होगा। मलेशियन का एक रिंगट जो है वो तकरीबन अभी आजकल 60 पे चल रहा है। तो यू कैन मल्टीप्लाई 51,000 48,000। सिर्फ रिसर्च मोड में आ रहे हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट करें और इसमें चले जाएँ। इसमें देखें आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको प्रोफेसर के थ्रू स्कॉलरशिप मिले, उधर से भी आप पर सेमेस्टर इसको डिवाइड करेंगे। कितनी फ़ीस आपको, 6 सेमेस्टर हैं तो इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो कितना पर सेमेस्टर आपको फ़ीस पड़ रही है, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल तरीक़ेकार है इनका, और ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। जिसमें भी जाना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं, उसके अलावा जो इनका मेन कैंपस कोलमपुर में भी है, UTM का एक, उसमें एक जापान है, ये प्योरली प्राइवेट है। इसमें मतलब कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स नहीं है इतनी, तो इसमें आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिटेल थी जो आप इधर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट न गेट आइडिया। तो इसके बाद जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस वगैरह सारा कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो फिर आपका मेडिकल वो सारी चीज़ें आपको एक्सपेंसेस होंगे। तो ये फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी समझाऊंगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेस होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप आएँ इधर आके सेपरेटली जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो वर्किंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप यहाँ पे किस तरह के जो है वो काम कर सकते हैं, कौन सी जगह पे आपको परमिशन है, कितने घंटे जो है वो आपको अलो है।
तो ये आप इस तरह ना डरें कि बस ये है कि जो पाकिस्तानी फ़ी आप पे कर रहे होते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे भी तकरीबन अभी 1 लाख तकरीबन इतनी तो हो गई है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट में जाएंगे तो 2-3 लाख रुपए वहाँ पे। तो यहाँ पे बेनिफिट्स ये हैं कि आपको रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस बहुत अच्छी हैं, यूटीएम का आपको नाम मिलेगा। इसकी थ्रू जो है आप बहुत इजीली कहीं पे भी यूरोप या किसी और कंट्रीज़ में जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसर्च लैब्स बहुत अच्छी हैं। सिविल में जाए लड़के जो है बॉयज़ बहुत सारे जो है पीएचडी स्टूडेंट सारा दिन लैब में जो बैठ के वो काम कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च और बहुत सारे पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी, सुपरवाइज़र आपको हेल्प करेंगे। तो सजेस्ट किए आप ज़रूर आएँ, ट्राई करें, सुपरवाइज़र्स को अप्रोच करें, उनको लिखें ईमेल के सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं आपके एरिया में। अगर आपके पास कोई फंडिंग या कोई सारे सोर्स हैं तो काइंडली हमें दें। थोड़ी बहुत उधर से सपोर्ट मिल जाए तो फ़ौरन आप जो है इसको अवेल करें और फिर इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर आप अप्लाई करें। यूटीएम में है, यूएम है और these are the best universities in Malaysia. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बात करूँगा स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक्सपेंसेस के हवाले से कि उनके एक्सपेंसेस कितने हैं मंथली। इतना ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर। आप इतना नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 100-150 का तो रूम मिल जाएगा पर मंथ, और इसी तरह खाना पीना आपका 150 रिंगट का तकरीबन वो हो जाएगा या 200 रिंगट का कर लें। और वैसे आप लोकल यहाँ पे कोई बाइक शाइक रख रहे हैं तो मंथली आपका पेट्रोल भी जो है 20-30 रुपये जो है या 50 रुपये जो है उसके लग जाएंगे। सो बहरहाल इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इंशाल्लाह हम इसको भी ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड इफ़ यू आर वेरी न्यू तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड गिव मी द सजेशंस मोर किस पे वीडियोस बनानी चाहिए और किस तरह यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको सपोर्ट चाहिए तो ज़रूर आएँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।